तेज गिरावट के बाद अब सवाल एक ही है कि सोना चांदी में रिकवरी कितनी तेज और कितनी टिकाऊ होगी। हालिया सत्रों में सोने चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। डॉलर इंडेक्स में मजबूती, मार्जिन कॉल का दबाव और ग्लोबल संकेतों ने बुलियन को झटका दिया, लेकिन निचले स्तरों पर बार्गेन बाइंग और शॉर्ट कवरिंग भी दिखी। इसके अलावा अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील पर बाजार ने पॉजिटिव रुख दिखाया। हम इन्हीं को लेकर के बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। क्या हालिया गिरावट हेल्दी करेक्शन रही या ट्रेंड बदलने का संकेत है? अब बाजार में क्या संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ट्रेंड कोई बदला नहीं है कमल जी। फंडामेंटल में जैसा कि जब गिरावट आई थी तब भी हमने आपके साथ शो किया था। तो हमने एक ही चीज साफ तौर पर कही थी कि वहां पे मार्केट में जो एक ज्यादा फ्रॉथ जो बन गया था कि फोमो के चलते जिस तरह से हम यहाँ पे हर निवेश क्लास की जो है वहां पे बाइंग देख रहे थे, चाहे सोना हो या चांदी हो। तो उसके चलते मार्केट काफी ओवरबॉट जोन में आ गए थे और वहां पे करेक्शन की गुंजाइश थी। अब उसमें कारण जो बने करेक्शन के कि पहले नए फेड के चेयरमैन का नॉमिनेशन हुआ, उसके बाद फिर डॉलर इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिली, साथ में ओवर द वीकेंड यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन था वो थोड़ा डी एस्केलेट होता हुआ नजर आया। तो इन सारी चीजों के चलते हमने वहां पे जो है मुनाफा वसूली आते हुए देखी। और एक जो एक्स्ट्रा वहां पे हम कह सकते हैं कि जो फोमो बन गया था मार्केट में वो सेटल होता हुआ नजर आया। हमने पिछले सप्ताह भी जब गिरावट आ रही थी मार्केट में तो आपके साथ में निवेशकों को साफ तौर पर कहा था कि इस पैनिक सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है, उनको निचले स्तरों पर अपने माल को नहीं बेचना है और वहां पे थोड़ा पेशेंस रखना है। और आज आप देखिए कमल जी की अगर मैं सोने की बात करूं तो निचले स्तरों से लगभग 10% की रिकवरी सोने की कीमतों में आ चुकी है। और चांदी में अगर हम देखें अभी तो वहां पे 20% की रिकवरी इंटरनेशनल मार्केट में निचले स्तरों से आ गई है। और भारतीय बाजारों में भी लगभग 12 से 13% की रिकवरी हम निचले स्तरों से देख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे मार्केट के जो फंडामेंटल्स है उसमें कोई बदलाव है नहीं। एक एक्स्ट्रा वहां पे जो हम कह सकते हैं कि जो फोमो क्रिएट हो गया था मार्केट के प्रति वो थोड़ा सेटल होता हुआ नजर आया है। तो ग्रेजुअली कीमतें फिर एक बार यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें अभी यहाँ पे लगभग $4,900 के आसपास ट्रेड हो रही है। तो ग्रेजुअली हमारा मानना है कि फिर से एक बार कीमतें 5,000 से 5,050 डॉलर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में आ सकती है ग्रेजुअली। और शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो वहां पे भी जो M6 का जो इमीडिएट करंट वायदा है वो 1,51,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो हमारा मानना है कि ये 1,52,500 से 1,55,000 तक आ सकता है। तो ग्रेजुअली मार्केट फिर यहाँ पे रिकवर करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें तो हमारा मानना है कि 4,770 और $4,720 जो है इंटरनेशनल मार्केट में इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे गोल्ड के लिए। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में देखें तो 1,48,800 और 1,46,500 जो है वो एक सपोर्ट लेवल का यहाँ पे काम करेंगे। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो अभी हम $84 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो MCX पे जो चांदी का मार्च वायदा है 9% की ऊपरी सर्किट 2,57,524 पर अभी वहां पे सर्किट लगा हुआ है। तो हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमतें 88.8 से $92 तक फिर रिट्रेस कर सकती है अगले कुछ सेशंस में। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2,65,000 से 2,74,000 तक के स्तर फिर एक बार यहाँ पे शॉर्ट टर्म में निवेशकों को देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 81 और $78 वहां पे मजबूत सपोर्ट रहेंगे भारतीय बाजारों में। लगभग वहां पे 2,48,000 और 2,41,000 जो है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में सपोर्ट का काम करेंगे। तो पोजीशन को यहाँ पे छोटी रखना है। अगर छोटे निवेशक हैं तो फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड करने के बजाय वो ETF में ट्रेड करें, छोटी पोजीशन रखें, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखें। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से फ्यूचर्स मार्केट में पैनिक सेलिंग के चलते अनएक्सपेक्टेड मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिली, तो उसके चलते भी काफी सारे ट्रेडर्स की जो पोजीशन वो वहां पे पैनिक रिएक्शन के चलते कटती हुई नजर आई। तो आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट दुरुस्त रखना है और इस मार्केट में ट्रेड करते समय आपको यही ध्यान रखना है कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं वहां पे उसको हाजिर का सौदा समझ के कर रहे हैं। पोजीशन को लिमिट में रखें, अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर रखें।
फंडामेंटल में अभी कोई बदलाव नहीं है, इतनी बड़ी गिरावट हुई है तो मार्केट वहां से ग्रेजुअली रिकवरी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फंडामेंटल सोना हो या चांदी हो अभी भी मजबूत है कमल जी। जी मनोज जी, आज रात 8:30 बजे यूएसए जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग के डेटा आएंगे। इन डेटा का क्या महत्व है बुलियन मार्केट के लिए? देखिए यहाँ पे जॉब्स जॉब ओपनिंग के डेटा काफी अहम रहते हैं, क्योंकि जॉब्स के जो नए जॉब के ओपनिंग्स रहते हैं उसके आधार पे वहाँ पे ये प्रतिक्रिया आती है कि वहाँ पे यूएस में कितने नए जॉब जो है वो आगे बनते हुए नजर आएंगे, और जो जॉबलेस क्लेम्स है उनकी स्थिति क्या रहेगी। तो उस लिहाज से यहाँ पे डॉलर की जो वॉलेटिलिटी है वो निर्भर करती है, और सोने और चांदी के ऊपर वहां पे उसका डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर वहां पे जॉर्ज जॉब ओपनिंग में ज्यादा जॉब क्रिएशन होते हैं तो निश्चित रूप से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है वो घटकर आएंगे, और उसके चलते डॉलर में थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता है। तो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। इस सप्ताह वहां पे एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट के डेटा भी हैं, और बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी मीटिंग भी है, जिसके चलते यहाँ पे वॉलेटिलिटी निश्चित रूप से सोने और चांदी में देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल मार्केट में हमने रिकवरी ज्यादा देखी है कमल जी, पर भारतीय बाजारों में हमने देखा है कि जो कल देर रात भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील के अनाउंसमेंट हुए, उसके बाद रुपी में शार्प रिकवरी देखने को मिली। हम देख रहे थे कि जो 92 तक रुपया जी फिसल गया था डॉलर के सामने, अभी वो 90.40 तक जो है वहां पे रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग 1.25 से 2% जो है रुपी में रिकवरी देखने को मिली है। तो उसके चलते भी जो सोने और चांदी की कीमतें भारतीय बाजारों में उतनी बढ़त दिखाती हुई नजर नहीं आ रही है जो इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिली है। जी मनोज जी, जैसे सिल्वर में एक तेज गिरावट आई, आज 9% का ऊपरी सर्किट है एमसीएक्स में। तो यह रिकवरी कितनी विश्वसनीय है? देखिए यहाँ पे मेरा मानना है कि 88 से $92 जो है एक रीजनेबल लेवल चांदी का भी लगता है वर्तमान फंडामेंटल को देखते हुए। और हमने वहां पे पैनिक सेलिंग के चलते कीमतों को $71 तक जो है फिसलते हुए देखा था। तो उस लिहाज से देखें तो जो एक उसका फेयर प्राइस होना था इंटरनेशनल मार्केट में $88 के आसपास, और भारतीय बाजारों में लगभग 2,75,000 से 2,80,000। तो हमने उसके काफी नीचे कीमतों को फिसलते हुए देखा। तो मार्केट ग्रेजुअली अपने फेयर लेवल पे आते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद वहां पे डॉलर इंडेक्स की जो मूवमेंट है वो क्या रहती है, यूएस ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील होती है या रशिया यूक्रेन का जो पीस डील है वो हो जाता है, तो उसके बाद वहां पे आगे के जो फंडामेंटल के आधार पे मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो रीजनेबल अगर हम फेयर प्राइस वर्तमान फंडामेंटल को देखते हुए देखें तो लगभग 2,80,000 के आसपास चांदी और 88 से $90 इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें रहना चाहिए कमल। जी मनोज जी, जब चांदी 4,20,000 पहुंची और सोना 1,80,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उस समय बहुत लोगों को अफसोस था कि हमारी तेजी की ट्रेन छूट गई। लेकिन अब प्राइस काफी नीचे आ गए। तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, क्या उनके लिए ये खरीदने का समय है या अभी भी उन्हें 2-4 दिन और वेट कर लेना चाहिए? बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन निवेशकों के लिए जो वहां पे मिस आउट कर गए थे पिछली रैली को, और उन्होंने निवेश करने से चूक गए थे। तो निवेशकों को यहाँ पे ग्रेजुअली एसआईपी के रूप में निवेश करना चाहिए। हमारा मानना मार्केट के फंडामेंटल्स बेहतर है, और अगर वहां पे रिस्कियर असेट क्लास चलेगा तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी प्रीशियस मेटल को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब आदमी कहीं भी बड़ा पैसा बनाता है तो उसका कुछ पोर्शन वहां पे प्रीशियस मेटल्स में वो जरूर उसके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए डालता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर रिस्कियर असेट में मंदी आएगी तो भी प्रीशियस मेटल के लिए अच्छा है, और रिस्कियर असेट अगर चलते हैं तो भी प्रीशियस मेटल के लिए अच्छा है। तो निश्चित रूप से वहां पे निवेशकों को प्रीशियस मेटल में अपना पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा रखना चाहिए, और एसआईपी का भी ये सबसे सही समय है। जब मार्केट बिल्कुल टॉप पे था तो हमने बार बार आपके चैनल के माध्यम से निवेशकों को वहां पे आगाह रहने के लिए भी बोला था कि आपको यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर लमसम पैसा नहीं डालना चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट काफी उच्च स्तरों पर ट्रेड कर रहे थे, और हमारे लक्ष्य भी वहां पे ऑलरेडी हासिल हो चुके थे पिछले सप्ताह में। तो अब यह सही समय है निवेश का, और निवेशकों को यहाँ पे एसआईपी के रूप में मार्केट में एंट्री करना चाहिए। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारा कोई पोजीशन नहीं है, और रिकमेंडेशन के चलते हमारे काफी क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। ईटीएफ में जरूर सोने और चांदी में मेरा भी निवेश रहता है। कोई भी ट्रेडर या निवेशक सोने या चांदी में कोई भी निवेश या ट्रेड की रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं।
और अगर हमारे दिए गए लेवल्स के अनुसार बना रहे हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।